तो आपकी दिलचस्पी खुद बढ़ेगी कि इसे ज्वाइन करें। ठीक है, भारतीय नौसेना एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है। आप जैसे तेज बालक उसमें चाहिए। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? नेवी नहीं है कोई? ओके, अभी जानकारी नहीं है शायद, इसीलिए आपको वहां जाना नहीं। तो मैं नौसेना के बारे में आपको बताता हूँ। भारतीय नौसेना जो है उसका गठन बहुत पहले अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हालांकि 17वीं शताब्दी में शिवाजी को उसका जनक माना जाता है। ठीक है, अब शिवाजी के समय से नेवी चलती आ रही है। अंग्रेजों ने भी नेवी को एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद जब आजाद हो गए हम लोग, तो भारतीय नौसेना उसका नाम हो गया इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसकी 3 कमांड्स हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न का मुंबई में हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, और सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला। बिजनौर में आज यानी कि 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर वालिया ग्लोबल एकेडमी में पूर्व नौसैनिकों ने बच्चों को नेवी डे के विषय पर जानकारी दी और विस्तार से बताया। पूर्व नौसैनिक मुकेश कुमार पाल ने बताया कि नेवी डे क्यों मनाया जाता है। पूर्व नौसैनिक रविंद्र काकरान ने भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में नेवी को हुए नुकसान के विषय में बताया। वहीं आपको ये भी बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कराची हार्बर में हमला करके पाकिस्तान के कई जहाज डुबो दिए थे। इसके साथ ही कराची हार्बर भी जलकर खाक हो गया था। खुकरी नामक जहाज पाकिस्तान की ओर से किए गए टारपीडो हमले में डूब गया था, जिसके कारण भारतीय नौसेना के जहाज सहित 176 नौसैनिकों व 18 अधिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। डे और एयरफोर्स डे होता है, तो जब बच्चों के बीच में हम लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको बताना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अभी हमारे मुकेश जी ने बताया, नेवी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन इसमें जो 1-2 चीज़ और रह गई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे 1971 में ये वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें एक हमारा शिप सिंक हो गया था जिसका नाम था INS कुकरी। पाकिस्तान की सबमरीन ने उसमें 3 टारपीडो मारे थे, जिससे कि हमारा जहाज डूब गया था। और उसमें हमारे 176 जो हमारे नाविक थे वो उसमें डूब गए थे, और उसमें 18 अधिकारी अलग से थे। लेकिन एक नियम होता है कि यदि हमारा शिप परेशानी में है, भारतीय नौसेना का शिप यदि कहीं परेशानी में है, तो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो कभी भी अपने शिप को छोड़ता नहीं है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले जो उसका स्टाफ है वो उसको सुरक्षित करे, उसके बाद में भी वो अपने शिप को छोड़ता नहीं है, उसको उसके साथ ही रहना होता है। तो 1971 में जब हमारा शिप ये INS खुकरी जब सिंक हो रहा था, तो उस समय उसके कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन 176 सैनिक उसमें डूब गए थे। और वो अंतर जो हमारे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला थे, उन्होंने उस शिप के साथ में जल समाधि ले ली थी। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।